सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया हल्फनामा, खोली विपक्ष की पोल। बंगाल में एसआईआर में हुई नहीं कोई गड़बड़ी, कहा इलेक्शन कमीशन ने। चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में कहा, वोटर डिलीशन सिर्फ राजनीति है। एसआईआर पर लगातार लोकसभा में हल्ला हंगामा करने वाली विपक्षी पार्टियां, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी लगा रखी है याचिका, और अब इसी तमाम विपक्षी गठबंधन की पोल खोल दी है चुनाव आयोग ने। जी हां, दरअसल आपके लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में टीएमसी के नेता डोला सेन और तमाम राज्यों के द्वारा लगी याचिकाओं पर अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने भी अब सुप्रीम कोर्ट में दे दिया है अपना हल्फनामा और खोल दी है तमाम विपक्षी राजनीतिक पार्टियों की पोल कि किस तरीके से एसआईआर पर लगातार राजनीति की जा रही है। और वोटर डिलीशन के आरोपों को लेकर भी चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर कहा है कि ये तमाम आरोप जो लगाए जा रहे हैं वोटर डिलीशन को लेकर, ये सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ से प्रेरित है। और यही तमाम कहते हुए विपक्ष के द्वारा लगाए गए तमाम आरोपों को खारिज कर दिया है चुनाव आयोग ने अपने हल्फनामे में। आयोग ने कहा है कि एसआईआर संवैधानिक और नियमित प्रक्रिया है, जिसमें 99% मतदाताओं को फॉर्म दिए गए हैं और 70% से ज्यादा प्राप्त भी हुए हैं। वृद्ध, दिव्यांग और संवेदनशील मतदाताओं को विशेष रूप से निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। पश्चिम बंगाल में चल रहे एसआईआर को लेकर लगातार निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखी है और एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले चुनाव आयोग ने हल्फनामा दाखिल करके आरोपों को खारिज कर दिया है, जिन आरोपों में ये कहा गया था कि हमारे वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं, जल्दबाजी एसआईआर को लेकर की जा रही है। अपने जवाबी हल्फनामे में चुनाव आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर वोटर डिलीशन के दावे बेहद बढ़ा चढ़ाकर पेश किए गए हैं और इनका इस्तेमाल निहित अपनी राजनीति और स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ साथ आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ टीएमसी के नेताओं के द्वारा लगाए गए आरोपों पर सीधे तौर पर चुनाव आयोग ने कहा है कि ये जो तमाम आरोप वोटर डिलीशन को लेकर लगाए जा रहे हैं, ये अपने निजी स्वार्थ के लिए आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ एसआईआर को लेकर चुनाव आयोग ने सीधे तौर पर अपने हल्फनामे में कहा है कि एसआईआर पूरी तरीके से संवैधानिक है और इसकी जरूरत सालों से थी पश्चिम बंगाल में, या आप कहें कि पूरे देश में। हल्फनामे में कहा गया है कि 1950 के दशक से ही इस तरीके के संशोधन समय समय पर किए जाते रहे हैं, जिनमें 1962 से 66, 1983, 1992, 1993, 2002 और 2004 जैसे वर्षों में देशव्यापी संशोधन शामिल हैं और पिछले 2 दशकों से तेजी से शहरीकरण बढ़ा है और जिसके चलते मतदाताओं की बढ़ती गतिशीलता का हवाला देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि बड़े पैमाने पर मतदाता सूची में नाम जोड़ना और हटाना एक नियमित चलन बन गया है, जिसमें दोहराई गई और गलत प्रविष्टियों का जोखिम भी बढ़ा है। देश भर के राजनीतिक दलों को लगातार शिकायत कर रहे हैं और वहीं आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से एसआईआर को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, इस पर यह भी सवाल खड़ा हो रहा है कि जब चुनाव आयोग ने भी अपने हल्फनामे में इन चीजों का जिक्र किया है कि ये एसआईआर जो प्रक्रिया पूरे देश में की जा रही है, वोटर लिस्ट को शुद्ध किया जा रहा है, तो ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, बल्कि देश की आजादी के बाद जब से देश में चुनाव होना शुरू हुए हैं तब से ही एसआईआर को कई बार देश में किया जा चुका है। तो फिर आखिरकार इस बार ही इस तरीके के आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में अब अपना हल्फनामा पेश कर दिया है और तमाम विपक्ष के द्वारा लगाए गए आरोपों को खारिज कर दिया है, पर इसके बावजूद भी अब जहां सुप्रीम कोर्ट में लगातार याचिकाएं विपक्ष की पार्टियां डाल रही हैं, तो अब शीतकालीन सत्र के दौरान भी सदन को चलने नहीं दिया जा रहा है और लगातार एसआईआर के विरोध में
में राजनीतिक पार्टियां कभी बाहर आकर हल्ला हंगामा कर रही हैं तो कभी पोस्टर बैनर लेकर एसआईआर को रोकने की मांग की जा रही है। लोकसभा में खड़े होकर और लगातार सुनवाई यानी कि जो कार्रवाई होनी है सदन में उसे बार बार पर स्थगित कराया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ इन तमाम चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से चाहे फिर वो ममता बनर्जी हो या फिर अन्य इंडी गठबंधन के तमाम वो पार्टियां जो लगातार एसआईआर का विरोध कर रही हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि ममता बनर्जी ने तो सीधे तौर पर एसआईआर को रोकने के लिए अपने डेलीगेशन को दिल्ली तक भेजा। ये तक कहा कि बहुत कम समय में जल्दबाजी में एसआईआर को कराया जा रहा है और लगातार टीएमसी के नेता सुप्रीम कोर्ट से लेकर सदन में हल्ला हंगामा कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेता समीक भट्टाचार्य ने भी ममता बनर्जी के ऊपर एसआईआर को लेकर बड़ा हमला बोला है। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं समीक भट्टाचार्य। हरियाणा में कौन सा एसआईआर था, दिल्ली में कौन सा था, बिहार में जो एसआईआर हुआ था उसमें तो आरजेडी पार्टिसिपेट किया। ये नॉन इश्यू को इश्यू बना रहा है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार के सामने चैलेंज करने वाला कोई नहीं है। सारा दुनिया बोल रहे हैं जितना कोविड काल की बावजूद भी और 110 देश का साथ सहयोग निभाने का बाद भी आज भारतीय अर्थव्यवस्था किस जगह से किस जगह पहुंच गया। तो इसका पास कोई इश्यू नहीं है हंगामा छोड़कर, वही कर रहे हैं। एसआईआर एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उसको चैलेंज करेंगे। संविधान हाथ में लेकर घूमने वाला, जेब में रखने वाला लोग, उसको ये समझना चाहिए संविधान जीने का सहारा है। भारत में कोई ईश्वर अल्लाह नहीं है, सबसे शक्तिमान है संविधान। अगर उसको आप चैलेंज करेंगे तो संविधान की भी कोई प्रावधान है, उसका भी कोई भाषा है, वो उस भाषा से तो संविधान बात करेंगे। सर बताया ये भी जा रहा है कि कल दिन की शुरुआत से ही जो है वो एसआईआर को लेकर पहले बाहर प्रोटेस्ट करेंगे इंडिया अलायंस के सारे मेंबर्स, और जो है सदन को नहीं चले देंगे। लास्ट जो सेशन था वो भी वॉकआउट हुआ था। इस सेशन में भी स्टार्टिंग में हमने देखा इंडिया अलायंस तो ये शताब्दी का सबसे बड़ा जोक है। अलायंस है कहां? एक ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर पाए चुनाव का पहले, तो आने वाले दिन में क्या करेंगे? उसका काम और प्रदर्शन और दूरदर्शन में ही सीमित हो गया। बस जमीन का साथ आज किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई संयोग नहीं है। भारत की जनता खुश है, भारत की आत्मा खुश है और एसआईआर से भारत की जो अंदरूनी सुरक्षा है उसको भी निश्चित करने का प्रक्रिया चल रहा है। लोकतंत्र की मंदिर में बैठकर लोकतंत्र को चुनौती देना, ये कौन सा तरीका है वो भारत की जनता समझ लेंगे। और ममता बनर्जी को पूछिए, चुनाव आयोग के जाकर चुनाव आयोग से पूछिए। हम लोग तो बोलते हैं, बार बार ये बोल रहे हैं कि गणेश कुमार जी को कलकत्ता आना चाहिए, सीईओ ऑफिस में आकर थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में जाकर के अधीर रंजन चौधरी का घर पे चाय पीने चाहिए, नॉर्थ 24 परगनाज में जाना चाहिए, दक्षिण 24 परगना में जाना चाहिए। ससुर बाप बन रहे हैं, किराए पे बाप मिल रहा है। हस्बैंड एंड वाइफ और पति पत्नी और दोनों के पिता एक, ये कैसे हो सकते हैं? हिंदुस्तान में अपने भाई बहन से कब से शादी का प्रक्रिया चालू हो गया, ये भी तो थोड़ा सा देखें। 3 दिन पहले जो 8 जिसका 3 बेटा था आज उसका 8 बेटा हो गया, ये कैसे संभव है? थोड़ा ये देखने के लिए तो कम से कम आए। हमारा ममता जी तो बार बार बोल रहे हैं कि ये बांग्ला मैंने सबसे आगे बंगाल है, तो इस चीज में भी सबसे आगे बंगाल है, ये परखने के लिए तो एक बार आ गया। ससुर कैसे बना बाप, ये तो फिल्म में आना हो रहा है बंगाल में। बीजेपी लगातार टीएमसी के ऊपर हमलावर है और पिछले दिनों आपके लिए बता दें कि जिस तरीके से लगातार चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाए, ममता बनर्जी ने कहा कि कम समय दिया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें जो एसआईआर की प्रक्रिया अभी खत्म होने वाली थी 4 तारीख को, उसमें 7 दिन और भी जोड़ दिए गए हैं और 7 दिनों का कार्यकाल और भी बढ़ाया गया है चुनाव आयोग के द्वारा कि अब 4 तारीख को खत्म होने वाली एसआईआर की प्रक्रिया में 1 हफ्ते का समय और भी जोड़ दिया गया है। और ये भी लगातार आंकड़े सामने आ रहे हैं कि अब एसआईआर का काम पश्चिम बंगाल में 90% तक पूरा हो चुका है। खैर, इस पूरे मामले पर अब आपकी भी जो राय हो आप भी हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।